उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकारी भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ये फर्जीवाड़ा एटा में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद से जुड़ा है। यहाँ शासन आदेश के खिलाफ जाकर पंचायत सहायक की भर्ती कर दी गई। दरअसल उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की भर्ती निकाली गई थी, जिन पर भर्ती मेरिट के आधार पर होनी थी। इन भर्तियों में कोरोना महामारी में मरने वालों के परिजनों को वरीयता दी जानी थी। शासन की तरफ से निष्पक्ष भर्ती करने के निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन जनपद एटा में मुख्यमंत्री के निर्देशों और शासन आदेश को ताक पर रखकर भर्ती कर डाली गई, जिसकी शिकायत पात्र आवेदनकर्ता ने जिले के आला अधिकारियों से की है। ग्राम नगला उमेद के मजरा नगला केसरी की रहने वाली प्रीति ने अलीगंज में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन किया था। भर्ती के दौरान आवेदिका के पक्ष में ही प्रस्ताव भी लिखा गया, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने धांधली करके किसी और का चयन कर दिया। आवेदिका का आरोप है कि उसकी मां का निधन कोविड के चलते हुआ था। उनकी मृत्यु से जुड़े प्रमाण पत्र भी आवेदिका ने जमा कराए थे, लेकिन भर्ती में धांधली कर उनकी जगह किसी और का चयन कर लिया गया। इस मामले के सामने आते ही भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। सर, मैंने पंचायत सहायक की पोस्ट पर आवेदन किया था। मेरी मां की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई थी। मेरा प्रस्ताव भी हो गया था, लेकिन नौकरी कोई और कर रहा है मेरी जगह। मेरी सरकार से गुहार है कि वो मुझे न्याय दिलाएं। मैंने पंचायत सहायक की पोस्ट पर आवेदन अपनी लड़की का कराया था, लेकिन उसकी मां की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई थी। मेरा प्रस्ताव भी हो गया था, लेकिन नौकरी कोई और कर रहा है और मेरी गुहार है सरकार से कि मुझे इससे न्याय मिले। शिकायत करने वाली प्रीति ने भर्ती में धांधली की शिकायत जिले के आला अधिकारियों से की है। मामला सामने आते ही अधिकारी जांच कराए जाने की बात कह रहे हैं। अभी मेरे संज्ञान में ये एक प्रकरण आया है, जिसमें कुमारी प्रीति हैं, ये नगला उमेद ग्राम पंचायत है, जिनके नाम का प्रस्ताव की कॉपी मेरे सामने रखी गई है और बताया गया है कि नौकरी किसी और के नाम पर दी गई है। तो इसकी जानकारी मैंने डीपीआरओ साहब को दे दी है और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि वो अपने स्तर से जांच कराएंगे और जो सही हो वही करेंगे। मगर प्रीति का कहना है कि अगर मामले में इंसाफ नहीं होता तो वो इसकी शिकायत शासन स्तर पर करेंगी। अब देखना होगा कि जिले के अधिकारी इस मामले को कितना गंभीरता से लेते हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।